आप अजवाइन के उपयोग के बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि हर घर में रोज़ अजवाइन इस्तेमाल में लाई जाती है। आमतौर पर लोग अजवाइन को केवल खाना पकाते समय मसाले के रूप में ही उपयोग में लाते हैं, क्योंकि लोगों को अजवाइन के इतने सारे जो औषधीय गुण हैं उनका पता नहीं होता। कहने का मतलब यही है कि अजवाइन खाने के फ़ायदे एक नहीं है बल्कि अनेक हैं, कई सारे हैं। अजवाइन के बारे में एक आम कहावत है कि अकेली अजवाइन ही सैकड़ों प्रकार के अन्न को हजम करने की क्षमता रखती है, उसमें सहायता करती है। अधिकांश लोगों को अजवाइन से होने वाले फ़ायदे की जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो अजवाइन का भरपूर लाभ भी नहीं ले पाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि अजवाइन जो होती है वो कितनी गुणकारी होती है। आयुर्वेद के अनुसार अजवाइन के गुणों की अगर हम बात करें तो अजवाइन का रस जो होता है, मीन्स उसका टेस्ट जो होता है वो कटु होता है। वीर्य यानी कि उसकी तासीर जो होती है उष्ण होती है। विपाक में भी अजवाइन कटु होती है। दोषों पे इफेक्ट की बात की जाए तो ये वात कफ शामक होती है, पर पित्तवर्धक होती है अपनी उष्ण तासीर की वजह से। हमारे देश में हजारों सालों से अजवाइन का प्रयोग मसाले के साथ साथ एक औषधि के रूप में भी किया जा रहा है। इसका हम मसाला, चूरन, काढ़ा या रस के रूप में भी अजवाइन खाने के फ़ायदे हमें मिलते हैं। अजवाइन को इंग्लिश में कैरम सीड्स के नाम से जाना जाता है। अजवाइन के फ़ायदे बताने से पहले मैं आपको अपना परिचय भी देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेज़र और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। अजवाइन के फ़ायदे की बात करें तो अजवाइन किस किस बीमारी को ठीक करने में मदद पहुंचाती है, तो उसमें सबसे पहले आता है कि सीने में जो जलन होती है उसमें ये लाभ पहुंचाती है, जिसको कि हम इंग्लिश में हार्ट बर्न कहते हैं। सीने में जलन, खट्टी डकारों से अगर आप भी परेशान हैं तो रसोई में रखी छोटी सी चीज़ अजवाइन जो है वो बन सकती है आपकी सबसे बड़ी राहत। अगर सीने में दर्द की वजह से आपकी रात की नींद, दिन का चैन छिन गया है तो आज ही इस चमत्कारी जो औषधि है जिसको कि अजवाइन कहा गया है को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। आपको राहत तो मिलेगी धीरे धीरे, पर मिलेगी गहराई से, क्योंकि अजवाइन जो होती है वो अग्नि दीपन का काम करती है। मीन्स हमारी डाइजेस्टिव फायर एनहांसर है, हमारी जो जठराग्नि है उसको मजबूत बनाती है। अजवाइन जो है वो दीपन पाचन गुणों से भरपूर होती है। पाचन अग्नि को बढ़ाकर अपच मीन्स इंडाइजेशन, गैस और एसिडिटी को दूर करती है। और ये हमारी वात और कफ दोष शामक होती है, तो वात और कफ दोष को संतुलित करती है, जिससे कि गैस बनना, फुलावट महसूस करना, पेट का फूला फूला रहना, डकारें आना, सीने में जलन में राहत मिलेगी। और अपनी उष्ण प्रकृति के कारण, अपने गर्म स्वभाव के कारण ये अम्ल पित्त मीन्स एसिडिटी में तुरंत राहत मिला देती है। सीने में जलन में अजवाइन का उपयोग हम कैसे करें, कैसे इसका सेवन करें, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम अजवाइन और काला नमक का सेवन कर सकते हैं मिलाकर। एक चुटकी हमने अजवाइन लेनी है और उसमें हमने थोड़ा सा काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लेना है, तो हमें राहत मिल सकती है। हम अजवाइन का पानी भी बना सकते हैं। हमने 1 चम्मच अजवाइन को 1 कप पानी में उबाल लेना है। जब उबल जाएगा 5-7 मिनट के लिए उबाल लें। जब उसके बाद उसको बंद कर दें, गैस को छान लें और इसको आस्ता आस्ता करके पिए। जलन, गैस और एसिडिटी में राहत देता है। हम अजवाइन और गुड़ का भोजन के बाद अगर सेवन करते हैं तो हमें डाइजेशन सुधरता है और हार्ट बर्न में राहत मिलती है। अजवाइन जो होती है उसमें थाइमोल नामक तत्व होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस के स्राव को नियंत्रित करता है। मीन्स डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करने में मदद करता है, जिससे कि पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। दूसरे नंबर पर जो फ़ायदा आता है वो है कि हमारी डाइजेस्टिव फायर, जिसको कि हम जठराग्नि कहते हैं, उसको तेज करता है। अजवाइन जो है दीपन पाचन गुणों से युक्त होता है। ये जठराग्नि को प्रबल बनाता है, जिससे कि पेट का भारी रहना, एसिडिटी, इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं दूर होती है। आम यानी कि टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको भी दूर करने में मदद करता है। गलत खाने पीने से शरीर में आम दोष मीन्स टॉक्सिन्स बन जाते हैं, उसके पाचन में अजवाइन सहायक होता है। वात शामक है, तो इसलिए गैस और कॉलिक पेन मीन पेट में किसी तरह की दर्द हो रही है उसमें उपयोगी है। अजवाइन के एंटीस्पाज्मोडिक और कार्मिनेटिव जो गुण होते हैं वो पेट दर्द, गैस बनना और बर्पिंग में भी तुरंत राहत दिलाते हैं। अजवाइन का हम अर्क भी सेवन कर सकते हैं या अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं। गर्म पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर उबाल लेना है
और थोड़ा थोड़ा ठंडा होने के बाद हमने इसको थोड़ा थोड़ा कर कर छान कर पी लेना है। ये गैस, एसिडिटी और डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए एक प्राचीन घरेलू उपाय है। हम अजवाइन और गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं। खाने के बाद 1 चम्मच भुनी हुई अजवाइन में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर हम इसको खाएंगे तो हमें एसिडिटी, हैवीनेस और गैस बनने जैसी समस्याओं में फ़ायदा मिलेगा। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि फूड पॉइजनिंग हो या हमारी गट में किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई हो तो उससे भी हमें बचाती है। तीसरे नंबर पर जो इसका फ़ायदा आता है वो है उल्टी दस्त में रोक लगाती है। वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। लूज़ मोशन हो गए हैं क्या, हर 10 मिनट में बाथरूम की तरफ दौड़ लगानी पड़ रही है, इस हालत में एक छोटी सी चीज़ अजवाइन जो है वो आपके लिए बन सकती है तुरंत उपाय। आयुर्वेद इसे एक पावरफुल डाइजेस्टिव हीलर भी मानता है। आयुर्वेद में इस लूज़ मोशन को अतिसार के नाम से जाना जाता है। इसको अतिसार कहा गया है। ये तब होता है जब हमारी अग्नि जिसको कि हम जठराग्नि कहते हैं, कमज़ोर हो जाती है और आहार जो है वो अच्छे से पचता नहीं है, और इसमें वात और पित्त या कफ का भी प्रकोप हो सकता है। पर सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है वो पित्त और वात दोष का होता है। इसमें इन्हीं का ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। अजवाइन जो होती है दीपन पाचन गुणों से भरा होने के कारण ये हमारी पाचन क्रिया को तीक्ष्ण करती है, और वात नाशक होने के कारण लूज मोशन के साथ होने वाले जो क्रैम्प्स हैं या गैस बन रही है जो पेट में, उसमें राहत दिलाती है। इसका ग्राही गुण भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि अजवाइन जो है वो हमारी आंतरिक स्थिरता देती है, स्टूल को बांधती है। तो हमने इस तरह ये हमारी लूज मोशन और वॉमिटिंग में फ़ायदेमंद रहेगी। हमें कैसे सेवन करना है, आधा चम्मच अजवाइन को भून लेना है और 1/4 चम्मच हमने काला नमक ले लेना है। इस मिक्स को थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ लेंगे। हम इसे दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। ये जो होगा पेट के बैक्टीरिया और क्रैम्प्स दोनों में फ़ायदा पहुंचाएगा। अजवाइन का पानी जैसे मैंने आपको पहले बताया है उसी तरह से अजवाइन का पानी बना लेना है। मीन्स 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर 5-7 मिनट इसको उबाल लेना है, और ठंडा होने पर उसको छान कर छोटे छोटे घूंट कर हमने इसको पीना है। तो इससे हमें डिहाइड्रेशन से जो बचाव होगा, और स्टमक जो हमारा सेटल होता जाएगा और अच्छा हमें आराम मिलेगा। ऐसे हम अजवाइन, गुड़ और सौंठ मिलाकर उसका चूरन भी सेवन कर सकते हैं। हमने बराबर मात्रा में भुनी अजवाइन, सौंठ ले लेनी है और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है। 1 चम्मच दिन में 2 बार लेंगे तो इसके एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट से जो लूज मोशन के रूट कॉज को ये एड्रेस करेगा और आपके गट को साफ करेगा। और कब नहीं हमने इसका अजवाइन को ऐसे नहीं लेना चाहिए, जब हमें लूज मोशन जो है वो डिहाइड्रेशन तक पहुंच जाए, मीन्स हमें डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाए तो हमें तुरंत मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। और बच्चों में जो है इसकी डोज जो होती है वो कम होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा डोज बच्चों के लिए ठीक नहीं रहेगी। तो हर बार जो है लूज मोशन वगैरह हो तो टेबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। अजवाइन एक प्राचीन आयुर्वेदिक उपाय है। लूज मोशन जैसे संकट में ये आपका नेचुरल हम सफ़र बन सकता है। चौथे नंबर पर आता है कि मासिक धर्म की रुकावट में अजवाइन से फ़ायदा होता है। मीन्स ये हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। मासिक धर्म की रुकावट मीन्स डिलेड पीरियड्स हो या एमिनोरिया हो जाए तो उसमें अजवाइन जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकती है। पीरियड्स का टाइम पे ना आए या जो अगर टाइम पे नहीं आते हैं पीरियड्स तो ये हमारे सिर्फ शरीर को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि हमारी मन में भी चिंता से भर जाता है। ऐसे में एक छोटी सी चीज़ अजवाइन है जो पीरियड्स लाने के लिए एक प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खा बन सकती है। आयुर्वेद में पीरियड्स को रुकावट को आर्तव दुष्टि के नाम से जाना जाता है, या नष्ट आर्तव कहा गया है। इसका मुख्य कारण जो बताया गया वो हार्मोनल इम्बैलेंस को बताया गया है। अग्नि की मंदता मीन्स डाइजेशन जो हमारी पावर है वो वीक हो जाए, वात और कफ का विकृत हो जाना, मानसिक तनाव हमें मीन्स कोई मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है किसी तरह का, उसमें भी ऐसे हो सकता है। अजवाइन जो है वह अपने उष्ण, तीक्ष्ण और वात नाशक गुणों के कारण आर्तव को प्रवाहित करने में मदद करती है। अजवाइन जो है वो यूट्रिन स्टिमुलेंट के रूप में भी काम करती है। ये रक्तवर्धक भी है जो कि पीरियड्स को रेगुलर करती है और वात को शांत करके रजो प्रवृत्ति में सहायक है। इसके लिए हम अजवाइन का काढ़ा बना के ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने 1 चम्मच हमने अजवाइन लेनी है, आधा चम्मच गुड़ लेना है, 2 कप पानी। तो अजवाइन को पानी में डालकर उबाल लेना है जब आधा रह जाए, और उसमें गुड़ मिलाकर सुबह खाली पेट पीना है। ये जो होगा गर्भाशय मीन्स हमारे यूट्रस को स्टिमुलेट करके पीरियड्स को इंड्यूस करेगा। ऐसे अजवाइन और गुड़ का सेवन कर सकते हैं मिक्स करके। भुनी हुई अजवाइन में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर
1 चम्मच हम दिन में 2-3 बार खाएंगे तो अजवाइन और गुड़ दोनों ही जो है उष्ण तासीर के हैं, उष्ण प्रकृति के हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो को तेज़ी से लाने में मदद कर सकते हैं। अजवाइन का पानी हम हींग के साथ भी सेवन करेंगे तो भी फ़ायदा हो सकता है। 1 चम्मच हमने अजवाइन लेना है, उसमें हमने चुटकी भर हींग डालकर 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लेना है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको हमने पी लेना है। हींग जो होगी वो वात को शांत करती है और अजवाइन जो है पीरियड्स को इनिशिएट करने में मदद करता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है और माइल्ड हार्मोनल कोई इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करने में भी ये मदद करता है। पित्त प्रकृति वाले लोग जो होते हैं वो इसको कम मात्रा में लें क्योंकि इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है। बहुत अधिक मात्रा में लेने से उनको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। 5वें नंबर पर जिस प्रॉब्लम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो है सर्दी जुकाम में अजवाइन का हम उपयोग लाभदायक रह सकता है। कोल्ड हो, कफ हो, बलगम को ये ढीला करता है, सांस की नालियों को साफ करता है, खांसी और अस्थमा में भी ये लाभदायक है। अजवाइन को हमने कैसे यूज़ कर सकते हैं, अजवाइन को कपड़े में बांधकर सुखाने से भी फ़ायदा मिलता है। इससे ब्लॉक नोज़ और चेस्ट कंजेशन में तुरंत आराम मिलता है। सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए हमने 200 से 250 ग्राम अजवाइन को मलमल के कपड़े में बांध लेना है, पोटली बनाकर तवे पे गर्म करनी है, फिर इसको सूंघना है। इससे सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। केवल अजवाइन का काढ़ा बनाकर पीने से भी सर्दी जुकाम में लाभ मिल सकता है। तो इस तरह ये हम बच्चों को भी सूंघाएंगे, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी सूंघने में इसमें कोल्ड कफ में आराम मिल सकता है। 6वां जो आता है वो है नपुंसकता यानी कि सेक्सुअल वीकनेस। मेल सेक्सुअल वीकनेस में अजवाइन का लाभ है। आयुर्वेद के अनुसार जो ये सेक्सुअल वीकनेस जो है उसका मेन कारण जो है वो धातु क्षय है, वीर्य की अशुद्धता या कमी और अग्निमांद्य मीन्स वीक डाइजेशन है। अजवाइन जो है, अजवाइन में मौजूद थाइमोल जो होता है रक्त संचार को बेहतर बनाता है, इससे हमारे जनन अंगों में रक्त का प्रभाव बढ़ता है और स्तंभन शक्ति में भी सुधार होता है। नपुंसकता का एक बड़ा कारण मंद अग्नि और अपचन को भी माना गया है। अजवाइन पाचन शक्ति को बढ़ाता है जिससे रस धातु से लेकर शुक्र धातु तक का पोषण होता है और इस सेक्सुअल वीकनेस में आराम मिलता है। घी, शहद और दूध जैसे जो शुक्रवर्धक पदार्थ हैं इनके साथ अगर हम इसका सेवन करते हैं अजवाइन का तो इससे भी पुरुषों में यौन शक्ति में वृद्धि होती है। मानसिक थकावट और तनाव भी जो होते हैं वो भी सेक्सुअल वीकनेस का कारण बनते हैं। अजवाइन का सेवन जो होता है वो मानसिक स्फूर्ति और उत्साह को बढ़ाता है। हमने करना क्या है कि हमने आधा चम्मच अजवाइन का चूरन जो है 1 चम्मच गाय का घी या 1 चम्मच शक्कर रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ लेंगे तो इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। हम इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा शहद और काली मिर्च डालकर सुबह खाली पेट सेवन करेंगे तो भी लाभ मिलने के चांसेस रहते हैं। 7वें नंबर पर आता है पेट में कीड़े हो जाएं तो उसमें भी अजवाइन का उपयोग करते हैं। पेट में कीड़े हो जाना जिससे कि कई बार लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है, खाने को मन नहीं करता है, तो उसमें भी हम अजवाइन का सेवन कर सकते हैं क्योंकि अजवाइन जो है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी पैरासिटिक होती है। मुंह का स्वाद खराब हो गया हो, भूख नहीं लग रही हो तो ये बेहतरीन इलाज है। अजवाइन, उसमें नीम की छाल और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर उसका चूरन बना लेना है। सुबह खाली पेट हमने 3 ग्राम महीन चूरन को दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम को छाछ के साथ हम इसका सेवन करेंगे तो इंटेस्टाइन में जो हानिकारक कीड़े बन रहे हैं या बने हुए हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। 8वें नंबर पर आता है जोड़ों की दर्द में भी अजवाइन का लाभ देखा गया है। आयुर्वेद के मुताबिक जो जोड़ों का दर्द होता है वो वात दोष के प्रकोप से होता है जिससे कि जोड़ों में सूजन आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है और चलने फिरने में हमें दर्द महसूस होती है। तो अजवाइन के तेल की मालिश हम एक्सटर्नली करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तेल बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें 2 चम्मच जो है सरसों का तेल या तिल का तेल ले लेना है और उसमें 1 चम्मच हमने अजवाइन डाल देनी है और हल्की आंच पर 2-3 मिनट के लिए उसको गर्म करना है और फिर उसके बाद उसको बंद कर देना है गैस को। और थोड़ा ठंडा होने के बाद छानकर हमने इस तेल से अपने जोड़ों पर मालिश करनी है। रोज़ाना 10 से 15 मिनट तक मालिश करने से हमें लाभदायक महसूस होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि खून का संचालन सुधर जाएगा और वातनाशक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से सूजन और दर्द में भी आराम मिलेगा। ऐसे हम अजवाइन की स्टीम या पोटली का सेक भी कर सकते हैं। अजवाइन को ड्राई रोस्ट करके कपड़े में बांधकर पोटली बना लेनी है। तो इसको जब हम जोड़ों पे लगाएंगे, इस पोटली के सेक करेंगे तो जोड़ों के दर्द में हमें आराम मिलेगा, सूजन में भी कमी आ जाएगी
और हमें घर पर ही स्पा जैसा सुकून महसूस होगा। स्टिफनेस और जोड़ों में जो जकड़न आ गई है उसमें भी तुरंत आराम मिल सकता है। अजवाइन का काढ़ा या पानी पीने से भी अंदर से सूजन कम हो जाती है, तो इसलिए हमें सुबह और रात को गरम गरम इसको काढ़ा पियेंगे तो हमें आराम मिलेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जोड़ों में दर्द के साथ साथ हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, आम दोष पैदा हो गया, वो भी शरीर से बाहर निकल जाएगा और जॉइंट टिश्यूज भी जो होंगे वो भी डिटॉक्स हो जाएंगे और हमारा वात दोष जो कुपित हो गया वो भी शांत हो जाएगा। 9वें नंबर पर आता है इम्यूनिटी बढ़ाने में भी अजवाइन को यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में इम्यूनिटी को ओजस कहा गया है और ओजस तभी बनता है जब हमारी अग्नि जठराग्नि जो होगी वो ठीक काम करती है और टॉक्सिन्स जो है वो नहीं बनते या कम बनते हैं। अजवाइन जो है वो अग्नि दीपन पाचन का काम करती है, अग्नि को बढ़ाती है और आम को नष्ट करती है, रस रक्त और मनसा धातु को पोषित करती है और श्वसन तंत्र को भी शुद्ध करती है। मीन्स हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी सुधारती है। बैक्टीरियल और वायरल रोग से भी रक्षा करती है अजवाइन का पानी। तो इसको हमने डिटॉक्स इम्यूनिटी ड्रिंक के नाम से भी जानते हैं। इसमें 1 चम्मच अजवाइन को 2 कप पानी में उबाल लेना है। 1 कप जब खाली शेष रह जाएगा तो उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर हमने उसको, जब ठंडा हो जाएगा उसमें शहद मिलाकर उसको सुबह खाली पेट पियेंगे तो इससे हमारी डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगी, टॉक्सिन्स जो बन रहे हैं वो शरीर से निकल जाएंगे और हमें दिन भर एनर्जी और इम्यूनिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी। रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें 1 चम्मच अजवाइन को पानी में डालकर उबाल लेना है। इस पानी की स्टीम लेंगे अगर हम 5-7 मिनट तक, तो जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं बलगम फंसी हुई है या नेज़ल ब्लॉकेज है तो वो दूर हो जाएगा और वायरल और सीजनल इन्फेक्शन में भी हमारी रक्षा होगी और ये लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ऐसे हम अजवाइन और हल्दी वाला दूध भी अगर सोने से पहले पीते हैं तो ये हमारे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करेगा, कोल्ड कफ और वायरल से हमारी रक्षा करेगा, धातु पोषण और ओजस वृद्धि में भी मदद करेगा और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। 10वां और आखिरी नंबर पर आता है, ये बच्चों के पेट दर्द में भी आराम दिलाता है। कई बार छोटे बच्चों को कोई खाया हुआ आहार सूट नहीं करता है और उन्हें वात के कारण पेट में दर्द होने लग जाता है। ऐसे में अजवाइन का पानी थोड़ा थोड़ा करके चम्मच के साथ अगर हम बच्चे को पिलाएंगे तो वात शांत हो जाएगा और पीड़ा में भी राहत मिलेगी। तो इस तरह अजवाइन एक छोटी सी चीज़ है लेकिन आयुर्वेद का एक बड़ा उपहार है अजवाइन। चाहे पेट की प्रॉब्लम हो, सांस की तकलीफ हो या इम्यूनिटी की कमी हो, तो अजवाइन जो है हर रूप में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होती है। कई बार बड़े बड़े इलाज जो होते हैं वो छोटी चीज़ों में छुपे होते हैं, अजवाइन भी उनमें से एक है। तो इस तरह अजवाइन जो है सभी इसका सही उपयोग जब हम सही समय में और सही मात्रा में विश्वास के साथ करेंगे तो अजवाइन जो है वो आपके स्वस्थ जीवन के लिए एक गहरा साथी बन सकती है। अजवाइन का एक दाना आपके लिए बन सकता है रोग निवारण का एक बेहतरीन आयुर्वेदिक उपाय। अगर आपको अजवाइन से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आपके अपने इस चैनल आयुर्वेद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप जो है वो अजवाइन का सेवन करते हैं तो किस प्रॉब्लम या किस इशू की वजह से आप इसको सेवन करते हैं और आपको क्या लाभ मिलता है। आपके प्रश्न का इंतज़ार रहेगा। ऐसे ही और ज्ञान के लिए जुड़े रहें आयुर्वेद के साथ, स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।